हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर विदुर एकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ इंडियन पॉलिटी का नेक्स्ट पार्ट लेकर, जिसमें आज हम पॉलिटिकल पार्टीज और नेशनल एम्बलम यानी राष्ट्रीय प्रतीक से रिलेटेड वो सभी क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो अब तक रेलवे ने किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हैं और ये सभी क्वेश्चंस आगे भी पूछे जाएंगे। तो यदि आप रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन इस प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में कौन सा राजनीतिक दल सत्ता में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, तृणमूल कांग्रेस। ये पश्चिम बंगाल में राजनीतिक दल सत्ता में है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस AITMC की स्थापना तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 1 जनवरी 1998 ईस्वी में की थी। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह जोहरा घास फूल है। वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में क्या है वो आप खुद चेक करिएगा और उसके बाद में कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल का नेतृत्व ममता बनर्जी करती हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस। ये एक पार्टी है, इसका नेतृत्व ममता बनर्जी करती हैं। अगला क्वेश्चन है, CF थॉमस ने भारतीय राज्य के निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का नेतृत्व किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल कांग्रेस एम। CF थॉमस ने, ये भारतीय राज्य है, इसका राजनीतिक दल नेतृत्व किया है केरल कांग्रेस एम। केरल कांग्रेस यानी एम केरल में एक राज्य स्तरीय राजनीतिक पार्टी है। इसका गठन 1979 में केरल कांग्रेस से अलग होने के बाद हुआ। इसके नेता और अध्यक्ष KM मणि हैं। इसके कार्यकारी अध्यक्ष PJ जोसेफ हैं और इसके उपाध्यक्ष CF थॉमस हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बीजू जनता दल किस भारतीय राज्य की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है? बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा। ओडिशा की बीजू जनता दल ये ओडिशा राज्य की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है। बीजू जनता दल भारतीय राज्य ओडिशा का एक राज्य स्तरीय राजनीतिक दल है जिसका नेतृत्व राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक के पुत्र नवीन पटनायक करते हैं। ठीक है, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं कि नहीं आप बताइए, लेकिन इसकी स्थापना 26 दिसंबर 1997 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक गठबंधन NDA का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। ये NDA का पूर्ण रूप है। भारतीय राजनीतिक गठबंधन का पूर्ण रूप राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है। इसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी करती है। इसके समय इसके वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा हैं। इसकी स्थापना 6 अप्रैल 1980 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला है, मधुसूदन निम्नलिखित में से कौन राज्य स्तरीय राजनीतिक दल का नेतृत्व करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़ंगम। मधुसूदन इस राजनीतिक दल का नेतृत्व करते हैं। ठीक है, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़ंगम। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1972 में पूर्व अभिनेता व राजनीतिक MG रामचंद्रन ने की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राजनीतिक दल का नेतृत्व अमर अब्दुल्ला करते हैं?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। इसका नेतृत्व उमर अब्दुल्ला करते हैं, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर राज्य के अब तक के सबसे युवा और जम्मू कश्मीर के 11वें मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उमर अब्दुल्ला भारतीय राजनीतिक दल जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का नेतृत्व करते हैं और इनका जन्म ब्रिटेन में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 2012 में। आम आदमी पार्टी का गठन 26 नवंबर 2012 को जंतर मंतर दिल्ली में किया गया था। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू है। इसके वर्तमान अध्यक्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। अगला क्वेश्चन है, द्रविड़ मुनेत्र कड़ंगम डीएमके की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, CN अन्नादुरई। अन्नादुरई ने डीएमके की स्थापना की थी। द्रविड़ मुनेत्र कड़ंगम द्रमुक भारत की एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी है जो मुख्य रूप से तमिलनाडु तथा पुदुचेरी राज्य में सक्रिय है। इसका गठन जस्टिस पार्टी तथा द्रविड़ कड़ंगम से मतभेद के कारण हुआ था। इस पार्टी की स्थापना CN अन्नादुरई ने लोकतांत्रिक समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा से किया। इस पार्टी का चिन्ह उगता हुआ सूरज और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। यदि राजनीतिक दल को एक या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त हो तथा जो राजनीतिक पार्टी के रूप में हो तो उसे पूरे भारत में एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में जाना जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 4। किसी राजनीतिक दल को एक या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त हो तथा जो राजनीतिक पार्टी के रूप में हो तो उसे पूरे भारत में एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में जाना जाएगा। यदि किसी राजनीतिक दल को किन्हीं 4 या अधिक राज्यों में गत लोकसभा चुनावों या उन राज्यों की विधानसभा चुनावों में पड़े कुल वैध मतों का कम से कम 6% मत और साथ ही कम से कम 4 लोकसभा सीटें प्राप्त हों या राजनीतिक दल को 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता मिली हो तो उसे एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्रदान कर दी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक नेता नवीन पटनायक निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा से। नवीन पटनायक कहां से हैं? उड़ीसा से। नवीन पटनायक भारत के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ एवं उड़ीसा के मुख्यमंत्री पटनायक बीजू जनता दल से संबंधित हैं। पटनायक लगातार 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने वाले उड़ीसा के पहले मुख्यमंत्री हैं। उड़ीसा के बीजू जनता दल संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक के पुत्र हैं। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक नेता नीतीश कुमार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार से। नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 ईस्वी को भारत के बिहार राज्य में हुआ। यह एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं, वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री हैं। यह जनता दल के नेताओं में से प्रमुख हैं। अब जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चंस होंगे नेशनल एम्बलम से। इसका पहला क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। सत्यमेव जयते उद्धरण भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर देवनागरी लिपि में अंकित है। यह उद्धरण कहां से लिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंडक उपनिषद से। सत्यमेव जयते उद्धरण भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर देवनागरी लिपि में अंकित है। यह उद्धरण मुंडक उपनिषद से लिया गया है। भारतीय राज्य चिन्ह पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है जिसका अर्थ सत्य की सदैव विजय होती है। यह राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित है।
भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बताइए इस प्रश्न का क्या होगा सही जवाब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बरगद। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय प्रतीक निम्नवत हैं। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय है, राष्ट्र पुष्प कमल और राष्ट्र पशु बाघ। वहीं राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अगला है जन गण मन को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया था। जनगण मन को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। यह 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के दौरान गाया गया था, जब यह रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पेंगली वेंकैया को राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय दिया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंगली वेंकैया ने तैयार किया था। उन्होंने मूल रूप में 2 लाल और 1 हरी पट्टी का सुझाव दिया था, जो हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक था। तिरंगे की श्वेत पट्टी और चक्र का सुझाव महात्मा गांधी ने दिया था। उन्होंने यह सुझाव बाकी सभी समुदायों के मध्य शांति के प्रतीक के रूप में सुझाया था। चक्र भारतीय समृद्धि के प्रतीक के रूप में सुझाया गया था। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पेंगली वेंकैया के द्वारा। वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पेंगली वेंकैया के द्वारा डिजाइन किया गया था। विशाल गिलहरी किस राज्य की राजकीय पशु है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की विशालकाय गिलहरी राजकीय पशु है। हरियाणा की ब्लैक बक काला हिरण, हिमाचल प्रदेश का हिम तेंदुआ और गोवा का गौर। अंडमान निकोबार द्वीप का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वुड विजन। वुड पिजन ये अंडमान निकोबार का राजकीय पक्षी है वुड पिजन। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में अवस्थित भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है और इसकी स्थापना 1956 ईस्वी में हुई थी। इसका हाई कोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट में लगता है। इसका एरिया 8,249 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ का राजकीय पक्षी अंडमान वुड पिजन है और राजकीय पशु समुद्री गाय जिसे डुगोंग के नाम से भी जाना जाता है और राजकीय पुष्प अंडमान पडाक। अगला है निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय ध्वज कोड प्रभावी हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 2002 में भारतीय ध्वज कोड प्रभावी हुआ था। भारतीय ध्वज संहिता भारतीय ध्वज को फहराने व प्रयोग करने के बारे में दिए गए निर्देश हैं। भारतीय ध्वज संहिता 2002 को 26 जनवरी 2002 से पूरे देश में लागू कर दिया गया। भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार सभी भारतीय नागरिकों एवं निजी संस्थाओं आदि को भी राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शन
का अधिकार है। राष्ट्रीय ध्वज फहराना संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत नागरिकों का मूल अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ध्वज संहिता 2002 है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्यकारी निर्देशों का एक संकलन। ये भारतीय ध्वज संहिता 2002 से रिलेटेड है। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के अनुसार भारतीय ध्वज की स्थिति क्या होनी चाहिए जब वह एक सीधी रेखा में अन्य देशों के झंडे के साथ प्रदर्शित हो? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दाएं छोर पर। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के अनुसार भारतीय ध्वज की स्थिति दाएं छोर पर होनी चाहिए जब वह एक सीधी रेखा में अन्य देश के झंडों के साथ प्रदर्शित हो। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 26 जनवरी 2002 से प्रभावी है। इसके अनुसार भारतीय ध्वज की स्थिति सदैव दाएं छोर पर होनी चाहिए जब तक वह एक सीधी रेखा में अन्य देश के झंडे के साथ प्रदर्शित हो। इसके अलावा इस ध्वज संहिता के अनुसार भारत का राष्ट्रीय झंडा हाथ से कटा हुआ और हाथ से बनाए गए ऊनी सूती सिल्क खादी कपड़े से बना होगा। झंडे का आकार आयताकार होगा तथा झंडे की लंबाई और चौड़ाई 3:2 होगी। संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई व चौड़ाई के बीच अनुपात क्या होना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 3:2। किस भारतीय राज्य ने मल्लखंब को अपना राज्य खेल घोषित किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने मल्लखंब को अपना राज्य खेल घोषित किया है। मध्य प्रदेश राज्य ने 2013 में मल्लखंब को अपना राज्य खेल घोषित किया है। हरियाणा का राज्य खेल कुश्ती है, उत्तराखंड का फुटबॉल और उत्तर प्रदेश का हॉकी है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र क्या दर्शाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, धर्म के नियत का चक्र। ये राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र को दर्शाता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र को स्थान दिया गया है। अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं। अशोक चक्र धर्म व निष्ठा का प्रतीक है। कमल डैश का एक राज्य फूल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक। कमल कर्नाटक का राज्य फूल है। और वहीं हरियाणा और जम्मू कश्मीर राज्य का राजकीय पुष्प है। कमल भारत के कर्नाटक, हरियाणा तथा जम्मू कश्मीर राज्य का राजकीय पुष्प है, मतलब इन तीनों का है कमल। तो झारखंड का राज्य फूल क्या है बताइए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पलाश। पलाश झारखंड का राज्य फूल है। झारखंड का राजकीय फूल पलाश है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल पलाश है, जिसे ढाक या टेसू के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, बुरुंश का फूल रोडोडेंड्रोन डैश का राज्य फूल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नागालैंड का। बुरुंश का फूल कहाँ का है? नागालैंड का। बुरुंश का फूल, जिसे अंग्रेजी में रोडोडेंड्रोन कहते हैं, ये नागालैंड का राजकीय फूल है, जबकि त्रिपुरा का नागकेसर और तेलंगाना का तरवार या कसोथ एवं सिक्किम का नोबल आर्किड है। आंध्र प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, काला हिरन। आंध्र प्रदेश का राज्य पशु काला हिरन है। आंध्र प्रदेश का राज्य पशु काला हिरन है। काला हिरन कृष्ण मृग और भौसंगा की इकलौती जीवित प्रजाति है। यह भारत के अलावा पाकिस्तान और नेपाल में भी पाई जाती है। भारत में 1972 के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की
अनुसूची 1 के तहत काले हिरण के शिकार पर प्रतिबंध है। इनमें से कौन सा जीव भारत का राष्ट्रीय जल जीव है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा नदी की डॉल्फिन मछली। गंगा नदी की डॉल्फिन मछली, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक द्वारा स्थापित सिंह स्तंभ, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, राष्ट्रगान जनगण मन और राष्ट्रगीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय कैलेंडर ग्रिगोरियन कैलेंडर, राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय पक्षी मोर जिसका साइंटिफिक नेम पावो क्रिस्टेसस, कमल का नेलंबो न्यूसफेरा सार्टन, राष्ट्रीय पशु बाघ जिसको जिसका वैज्ञानिक नाम है पैंथरा टाइग्रिस लिन्याइस, आम का मैगीफेरा इंडिका और ये राष्ट्रीय फल है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, इसका साइंटिफिक नेम फाइकस बेंगालेसेंस। राष्ट्रीय नदी गंगा 4 नवंबर 2008 ईस्वी को हुई थी। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन, प्लाटानिस्टा गैंगेटिका। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस सम्राट द्वारा निर्मित सिंह कैपिटल का एक प्रतीक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अशोक। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सम्राट अशोक द्वारा निर्मित सिंह कैपिटल का प्रतिरूप है। भारत सरकार ने इसे 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया। सिंह स्तंभ के आधार पर मुंडोकपनिषद से लिया गया सूत्र सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा था। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत में रचा गया है। यह गीत स्वतंत्रता की लड़ाई में क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। इसे पहली बार वर्ष 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जबकि भारत का राष्ट्रगान विश्व कवि नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। राष्ट्रगान के गायन की अवधि 52 सेकंड होती है। इनमें से किसे भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, फील्ड हॉकी। फील्ड हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर राष्ट्रगान के रचयिता हैं। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। जन गण मन ये भारत का राष्ट्रगान है। इसकी अवधि 52 सेकंड होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, और माफ कीजिए ऑप्शन ए। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, सत्यमेव जयते, जो मुंडोकपनिषद से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है जो मुंडोकपनिषद से लिया गया है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के सन्यासी विद्रोह पर आधारित उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था और जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। डैश का कर्तव्य की भूमिका राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में नगर पालिकाओं के संसाधनों के पूरक के लिए राज्य की संचित निधि को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपायों के बारे में राष्ट्रपति को सिफारिश करना है। क्योंकि अब यहाँ से जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं ये क्वेश्चंस रिलेटेड होंगे मेजर कमीशंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस से, यानी प्रमुख आयोग एवं संवैधानिक संस्थाओं से रिलेटेड हम वे सभी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो रेलवे ने किसी न किसी एग्जाम में अब तक पूछ रखे हैं और ये क्वेश्चंस आगे भी पूछे जाएंगे। तो क्या होगा इसका सही जवाब बताइए? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, वित्त आयोग। वित्त आयोग का कर्तव्य
भूमिका राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में नगर पालिकाओं के संसाधनों के पूरक के लिए राज्य की संचित निधि को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपायों के बारे में राष्ट्रपति को सिफारिश करना है। संविधान का अनुच्छेद 280 के अंतर्गत प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति या उससे पहले जिसे राष्ट्रपति द्वारा जरूरी समझा जाए, एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है जो केंद्र तथा राज्यों के मध्य करों के वितरण को लेकर राष्ट्रपति से सिफारिश करता है। वित्त आयोग एक अर्ध न्यायिक एवं सलाहकारी निकाय है। प्रथम वित्त आयोग का कार्यकाल 1952 से 1957 तक था, जिसके अध्यक्ष केसी नियोगी थे। कौन थे? केसी नियोगी। 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 2020 से 25 होगा, जिसके अध्यक्ष एन के सिंह हैं। अगला है केंद्र राज्य संबंधों पर भारत सरकार द्वारा वर्ष डैश में सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1983। केंद्र राज्य संबंधों पर भारत सरकार द्वारा वर्ष 1983 में सरकारिया आयोग का गठन किया गया। सरकारिया आयोग का गठन भारत सरकार ने जून 1983 में किया था, जिसके अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया थे। इस आयोग का कार्य भारत के केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित शक्ति संतुलन पर अपनी संस्तुति देना था। वर्ष 1956 में भाषा के आधार पर सबसे पहले किस भारतीय राज्य का गठन किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। 1956 में भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग को लेकर आमरण अनशन के चलते पोट्टी श्रीरामुलु की 1952 में मृत्यु हो जाने के पश्चात आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में सबसे पहले भाषा के आधार पर किया गया। फजल अली कमेटी की सिफारिश पर 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है, वर्ष डैश में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की स्थापना हुई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1988 में। वर्ष 1988 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की स्थापना हुई थी। वर्ष 1988 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की स्थापना हुई थी। इस आयोग का नेतृत्व भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा किया जाता है। 1986 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ने राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर एक त्रिस्तरीय उपभोक्ता विवाद निवारण तंत्र का प्रावधान किया, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315 इनमें से किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यूपीएससी और एसपीएससी की स्थापना करना भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315 संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 14 अनुच्छेद 308 से 323 में संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाओं के बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 356 संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश में दिए गए प्रावधान के अनुसार लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण अनिवार्य है।
तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 330। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 में दिए गए प्रावधान के अनुसार लोकसभा में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण अनिवार्य है, ऐसा आर्टिकल 330 में कहा गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 में दिए गए प्रावधान के अनुसार लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ये दोनों सत्य हैं। क्या है देख लेते हैं। यह अनुसूचित जातियों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी करता है। यह अनुसूचित जातियों के सामाजिक आर्थिक विकास की नियोजन प्रक्रिया में भाग लेता है और सलाह देता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक एवं स्वायत्त संस्थान है, जिसकी स्थापना अनुच्छेद 338 के अंतर्गत 1978 में की गई थी। इसे 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु गठित दो अलग अलग राष्ट्रीय आयोग के रूप में वर्ष 2004 में विभाजित कर दिया गया। वर्तमान में संविधान में अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का और अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है। यह अनुसूचित जातियों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मानकों की जांच और निगरानी करना है तथा उनके सामाजिक आर्थिक विकास की नियोजन प्रक्रिया में भाग लेता है एवं सलाह देता है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की संरचना में एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 3 सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति को प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर या ऐसे पूर्वोत्तर समय पर जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझे वित्त आयोग का गठन करने का अधिकार है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी अनुच्छेद 280। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति को प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर या ऐसे पूर्वोत्तर समय पर जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझे वित्त आयोग गठन करने का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर या ऐसे पूर्वोत्तर समय पर जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझे वित्त आयोग का गठन करता है। यह एक अर्ध न्यायिक एवं सलाहकारी निकाय है। यह एक अध्यक्ष तथा 4 अन्य सदस्यों से मिलकर बनता है। वित्त आयोग के सदस्यों की अहर्ता निर्धारित करने के लिए संसद द्वारा वित्त आयोग अधिनियम 1951 पारित किया गया है। प्रथम वित्त आयोग की अध्यक्ष केसी नियोगी थे। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग 2021 से 26 तक चल रहा है, जिसके अध्यक्ष एन.के. सिंह हैं। अगला है, राज्य वित्त आयोग की मुख्य भूमिका क्या होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। राज्य और स्थानीय निकायों के बीच करों, टोल और शुल्क की शुद्ध आय का वितरण और निर्धारण, ये राज्य वित्त आयोग की मुख्य भूमिका होती है। राज्य वित्त आयोग की मुख्य भूमिका राज्य और स्थानीय निकायों के बीच करों, टोल और शुल्क की शुद्ध आय का वितरण और निर्धारण करना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वित्त आयोग की स्थापना डैश के तहत की गई है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 280। भारतीय वित्त आयोग की स्थापना आर्टिकल 280 के तहत की गई है। भारतीय वित्त आयोग की स्थापना अनुच्छेद 280 के तहत की गई है। वित्त आयोग एक अर्ध न्यायिक एवं सलाहकारी निकाय है। अनुच्छेद 280 के एक के तहत उपबंध है कि वित्त आयोग राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा। आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जिसे राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है। 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 2021 से 26 तक होगा। इसके अध्यक्ष NK सिंह हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।